अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बरोज़ बुध 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया कि जेल भरो के लिए मुख्तलिफ़ शहरों में हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर 200 फ़र्दों की गिरफ़्तारी जो है वो दी जाएगी, अफराद की गिरफ़्तारी दी जाएगी। फैसलाबाद को 1 मार्च का टास्क दिया गया। ये 2 मार्च तक ये सिलसिला चलेगा और इन 10 रोज़ के अंदर कम व बेश गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो दी जाएंगी और हर शहर से एक पॉइंट मुख्तस किया जाएगा जहां वॉलंटियरली लोग 200 इकट्ठे होंगे और कहेंगे हमें गिरफ़्तार कर लें। सवाल नंबर 1 कि आपका जुर्म क्या है कि किसी चौक में आप बैठें तो आपको गिरफ़्तार किया जाए। सवाल नंबर 2, अगर आपने गिरफ़्तारी देनी है तो जेल के बाद इतने अफराद हों कि आपके ऊपर जेल के ऊपर या तो हमला करने का या जेल के गेट पर एहतजाज करने का पर्चा दर्ज हो, फिर तो आपको 2-2 3-3 हफ्ते लगे भी और थोड़ा मज़ा भी आए जेल की हवा का। लेकिन किस चीज़ के ऊपर? तीसरा कि क्या इस वक्त किसी चीज़ के ऊपर भी मुतहम्मल है एहतजाज, रोड ब्लॉकिंग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले लॉन्ग मार्च भी कर चुकी इस्लामाबाद की तरफ ही। क्या इमरान खान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि लाहौर से बनीगाला की तरफ एक मार्च शुरू कर दें, अवाम का समंदर हो, रोड ब्लॉक हो जाए, हर चीज़ जैम पैक हो जाए? अदालतों की तरफ देख रहे हैं तो फिर रोड पे आने की सियासत क्यों, जेल भरो तहरीक क्यों? इससे पहले पाकिस्तान की एक माजी के अंदर एक जेल भरो तहरीक हुई थी, वहाँ आमराना दौर था, तकरीरों का और इसके साथ जलसों की इजाज़त नहीं थी। किसी तौर पे भी आप बाहर निकल के मजमा नहीं लगा सकते थे, आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी। तो बनती है आजकल तो वैसे हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस हद तक लताड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जितनी फ़ैन फॉलोइंग है, ये तो दो टोक नज़रिया है कि इमरान खान एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रखते हैं और सबसे इस वक्त मारूफ लीडर हैं, तो फिर क्यों आकर इस रुख को इख्तियार किया जाए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर मौजूद हैं, साबिक अपोजिशन लीडर फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद हैं जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी भी रह चुके हैं, जबकि साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं अली सरफराज जो कि टिकट होल्डर भी हैं, उम्मीदवार टिकट के लिए भी हैं। तो सबसे पहले नदीमा से आगाज़ कर लेता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। समझ नहीं आ रही कुछ कि 22 फरवरी से हमने तो कहा था शायद फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर पीटीआई लाइन लगा खड़ी हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट जेल के बाद एहतजाज होगा, हमें गिरफ़्तार करें। आखिर पहला सवाल सब ये कर रहे हैं किस जुर्म में गिरफ़्तार किया जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हमने एहतजाज हर तरह का, आपको पता है जब से रजीम चेंज वाला ड्रामा जो हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है। हमने एहतजाज की कॉल दी, हमने लॉन्ग मार्च किया। अब जेल भरो तहरीक का जो खान ने ऐलान किया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। जिस तरह बिला वजह बेगुनाह मुकदमात में मुलव्वस करके हमारे कायदीन को आए रोज़ आप देख रहे हैं कि गिरफ़्तार करके, और मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत की भी तस्वीर है जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। तो ये हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपने बिला वजह बेबुनियाद मुकदमात का अंदराज करके इनको जेलों में डाल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन इंशाअल्लाह ताला जेल में जाएगा। और जहाँ तक आपने बात की है कि ये और कोई तरीक़ाकार हो सकता है, तो आपको पता है कि खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि जिस मुईशत को, जिस मुल्क को, जिस मुईशत की जो पोजीशन है, जिस नहज पे ले गए हैं ये पाकिस्तान की मुईशत को, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता। हमारा मुल्क, हम लोग सारे पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वफाक की मजबूती पे यकीन रखती है। तो हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए जेलों में जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 22 तारीख की आप बात कर रहे हैं, ये फेजेस वाइज हो रहा है, मरहला वाइज हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद 1 मार्च को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब कारकुन जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को ये साबित करेंगे कि ये जो आपने ये जाली ड्रामा एक दूसरे को एनआरओ देने के लिए आप लोग आए हुए हैं, आपको मुल्की मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और हमारा यही सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा है कि जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट और ये सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट है, ये एक पेज पर आकर इंतखाबात से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवाम के पास जाएँ, अवाम का आंखों में गज़ब देखें, अवाम की आंखों में गुस्सा देखें और जल्दी से जल्दी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। अच्छा, वैसे आपने अवाम की बात की, मैं दूसरा सवाल बाद में ऐड कर लूँगा। पहले ये बता दें कि आपने कहा कि बड़ा जुल्म व जबर हो रहा है आपके लीडरान के ऊपर। राना सनाउल्लाह अभी उस केस के अंदर आपकी पूरी पीटीआई के लोग असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस बोलते रहे कि ये गलत केस है, भोंडा केस है, गले पड़ जाएगा। उधर भी बड़ा जुल्म हुआ, 9 माह अंदर कैद कर दी गई
और उसका भी कोई सबूत नहीं मिला, ताहाल अभी तक वो केस कुछ नहीं है। वहाँ तो एनआर नहीं था, जुल्म तो वहाँ भी हुआ था। देखिए मेरी बात सुनने, मैं बिल्कुल इस तफरीक में नहीं पड़ता कि मेरा किस जमात के साथ ताल्लुक़ है। किसी भी सियासी रहनुमा के साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, वो खा किसी भी पार्टी से हो। ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे को इख्तलाफ राय रखना का हक़ है, लेकिन इस तरह जो एक अखलाकियात की, इक़दार की जो एक लाइन है उसको नहीं, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जिसके साथ भी हो हम लोग इसको कंडेम करते हैं। आवाम की बात आपने की कि आवाम से तो हम पूछ रहे हैं, वो कह रहा है जी मेरे तो घर का चूल्हा नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल आप हैं, नदीम सादिक डोगर हैं, आप उम्मीदवार एमपीए भी हैं, साबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आप अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, आपके पीछे 2-3 भाई हैं, आपके भतीजे होंगे, बेटे होंगे, घर चला लेंगे। गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो जाएगा, वो क्यों जेल जाएगा? ये सवाल कर रहा है हर गरीब। देखिए मेरी बात सुने, गरीब आदमी का चूल्हा जो है उसको जलाने की बात ही इमरान खान कर रहा है, गरीब आदमी की ही बात कर रहा है। ये जो पहले बात कर रहे थे महंगाई की, आप भी देख रहे हैं। अब तो बच्चे से किसी से भी पूछ लें कि जिस हद तक ये IMF के आगे लेट गए हैं, जिस तरह ये आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा रहे हैं, तो ये आप जो बात कर रहे हैं ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इमरान खान की खातर जेल नहीं, इमरान खान की खातर लोग मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की अवाम खान के लिए कट मरने को तैयार है। कट मरने को तैयार है, ये बिल्कुल सही बात है। इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ैन फॉलोइंग है, इमरान खान की है, सोशल मीडिया के ऊपर देखें हर जगह वो लोग उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अली भाई, आप सेक्रेटरी जनरल भी रहे, मैंने कुछ तंजीमी ओहदेदारान से पूछा कि लाहे अमल क्या है। वैसे ये कुछ चीज़ हमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के अंदर, कि वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है कि हमने गिरफ्तारी कहाँ देनी है, कब देनी है, कैसे देनी है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पास इसके सबूत मौजूद हैं। कुछ ओहदेदारान ने हमने उनसे कोई रब्ता किया, कहाँ गिरफ्तारी देने हैं। वो कह रहे हैं हमें अभी मालूम नहीं है, हमने जाना कहाँ है, कहाँ गिरफ्तारी देना है। कि ये कहीं ना कहीं लैक नहीं होगा, क्योंकि 200 अफराद ने हर शहर से गिरफ्तार देनी है। 200 तो कोई बड़ी फिगर नहीं है वैसे PTI के लिए। देखिए भैया, पहले तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा गलत कराया। मैं साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी तो रहा हूँ, मैं इस वक्त भी वेस्ट पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तंजीम की आपने बात की, मैं खुद तंजीम का हिस्सा हूँ। तंजीम में किसी किस्म का कोई लैप्स नहीं है। स्टेप बाय स्टेप, सिटी बाय सिटी जो हमारा प्लान है उसके मुताबिक जब 1 जनवरी को PTI ने यहाँ पे गिरफ्तारियाँ देनी होंगी, और PTI गिरफ्तारियाँ बाय द वे नहीं दे रही, पाकिस्तान की आवाम सारी तैयार है, जिस तरह नदीम भाई ने भी कहा था। अच्छा, ये आपका एक मौक़िफ़ है। मैं आवाम से इंटरव्यू किया, आवाम कह रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपके मौक़िफ़ से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकते हैं। आई हैव अ राइट टू डिसएग्री। बिल्कुल कर सकते हैं। हमें दिन की 10-12 कॉलें अनोनिमस वैसे ही अपने हल्के के गरीब लोगों की आती हैं कि भाईजान वो जिस दिन आपने जेल जाना ना, हमारा भी नाम लिस्ट में लिख लें। अच्छा, वैसे आप पूछते हैं इसका जवाज़ क्या है। ये जवाज़ तो उनको पता होगा क्या जवाज़ है। कितने को अपने हालात से तंग होंगे, कितनी इमरान खान की बात उनके दिल को लगती होगी। जवाज़ हमें नहीं पता इस बात का। हमें तो ये पता है कि हमारा दिल क्या कहता है। इस किस्म की आज़ादी से और ज़िल्लत की, ये जो सारा दिन हम सड़कों पे घूमते फिरते हैं, बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं, भूख, अफलास, बेरोज़गारी, इस किस्म की आज़ादी से तो जेल ही बेहतर है। और हमारा एक स्टैंड पॉइंट है कि जिस तरीके से आप PTI के बंदों को पकड़ के उनके पर नाजायज़ मुकदमा चला के हफ्ता अंदर रख के उनके फ़िज़िकल रिमांड ले के उनको जलील करते हैं, उसका क्या जवाज़ होता है। जो आप हमें पूछते हैं कि जी अगर आप थाने जाएंगे आप ऐसा क्या काम करेंगे कि आपको गिरफ़्तार कर लिया जाए। हम जाके शरीफ शहरियों की तरह जाके इंसिस्ट करेंगे कि आगे भी तो आपने बिला जवाज़ ही पकड़े, तो बिला जवाज़ हम भी खड़े हैं। नहीं, फिर डिस्ट्रिक्ट, या तो आप अपनी तंजीम को ये कहना है डिस्ट्रिक्ट जेल या सेंट्रल जेल के गेट के ऊपर जाए, या अगर कोई मुकदमा भी हो दहशतगर्दी का आपके ऊपर, वो हम अब अगला लाया अमल 1 को देनी है ना गिरफ्तारी। आज क्या तारीख है? अभी तो बीच में इतने दिन पड़े हुए हैं। जिस दिन गिरफ्तारी का टाइम आएगा, फैसलाबाद को बाकायदा, फैसलाबाद के लोगों को हमारे पास लोग अपना इंदराज करवा रहे हैं, सर फहरिस्त सबसे आगे हम खुद खड़े होंगे। हम भी पाकिस्तानी, हम ये तो नहीं कि लोगों को पकड़ के कहेंगे आप जेलों में जाएं और हम खुद बाहर बैठे हों। हम खुद सबसे आगे होंगे और उनको लीड भी करेंगे और उनको पार्टी का लाया अमल भी बताएंगे। और जो खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएगी, बिफोर टाइम, वेल इन टाइम लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये जी हमारा लाया अमल है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, फ़लाँ जगह हमने जाना है और हमने वहाँ पे खड़े होकर ढीठों की तरह कहना कि भाई पकड़ लो, क्योंकि आपको तो जवाब चाहिए कोई नहीं बंदे पकड़ने के लिए। आगे भी आपने पकड़े हैं, आप और पकड़ने में क्या आप जवाब ढूंढते हैं कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में रोज़ बम धमाके चल रहे हैं, रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ तो पकड़ा कोई नहीं गया। जहाँ जवाज़ होता है वहाँ कभी कोई नहीं पकड़ा गया, पकड़ा जाता ही वहाँ है जहाँ जवाज़ कोई नहीं। लेकिन दो तरफा बयानियाँ क्यों हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। या तो अदालतों को डेट दे लेने देना। हम इसमें बिल्कुल अदालतों ने आपके इलेक्शन कमीशन को हुक्म नहीं दिया था 48 घंटे के अंदर करने का, अदालतों की भी नहीं मानी जा रही। माजरत मैं जान के मान चाहूँ तो एक सवाल करूँगा। भारत के अंदर पूरे मुल्क में कांग्रेस ने एहतजाज किया, एक भी लफ्ज़
इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिस अदारे को मुतनाज़ा इतना बना दिया जाए, वो क्या फुल एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा? आप कह रहे हैं और ये एक इंडिपेंडेंट अदारा, उसके ऊपर कोई इंसिस्ट कर ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट अदारा सदर पाकिस्तान को मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि चेयरमैन तो आपने लगाया था पीटीआई ने। वैसे जिसने भी लगाया था, ये बहस नहीं है। आपका एक इंडिपेंडेंट अदारा है पाकिस्तान के अंदर, एक 2 सूबों के अंदर आपकी असेंबली इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कहानियाँ लोगों को ये सुना रहे हैं कि जी हालात नहीं है, जी नफरी नहीं है। इसका मतलब है जो गरीब मुल्क हैं वहाँ तो 35-35 साल इलेक्शन नहीं होनी चाहिए जिनके पास पैसे नहीं है। इलेक्शन एक बेसिक प्रिंसिपल है, इलेक्शन होना है, किसी न किसी ने हुकूमत में आना है, वो हम आए वो कोई और आए, हुकूमत का कार्य सरकार भी किसी न किसी ने चलाना है। ये क्या जवाब है कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं इलेक्शन कराने के? कहाँ गए पैसे? इतने रिजर्व जो इमरान खान छोड़ के गया था, वो जेबों में इतना कम डाल लेते, पैसे बच जाते। पीडीएम एक इल्ज़ाम बड़ा डायरेक्ट लगा रही है कि आप एम्पायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं, जो पहले आपके साथ थी अब आप लोगों के उल्ट घूम रही है। तो वो कोई एम्पायर की उंगली का इंतजार यहाँ नहीं कर रहे। सीधी सीधी 2 टोक बात है कि भाई आपके मुल्क में 2 असेंबलियाँ टूट चुकी हैं, 90 दिन में आपका आइन कहता है इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कौन सी एम्पायर की उंगली की ज़रूरत है? आपकी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 48 घंटे के अंदर करें, तारीख ने, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, उसका कोई किसी को असर नहीं है। सदर पाकिस्तान की तरफ लोगों ने देखा कि अगर आपका गवर्नर साहब ने अजीब व गरीब भोंडी किस्म की बात की, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन नहीं दिया था इसलिए मैं तारीख नहीं देता, ये कोई है को बात करने वाली? अपने सदर पाकिस्तान के ऊपर भी अदम एतमाद शेर रशीद साहब कहते हैं अगर आप नहीं दे देते आप भी रिजाइन कर दें। वो क्या पीटीआई के साथ नहीं चल रहे? शेख रशीद साहब के बयान की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे से आप बात पूछें इस वक्त जो मेन पर्पज़ है, वो मेन पर्पज़ ये है कि हमारा एहतजाज किस बात का है। आपको बेसिकली जेल भरो तहरीक में इंटरेस्ट है ना? जेल भरो तहरीक बिल्कुल जस्टिफाइड तहरीक है। जिस मुल्क के अंदर आपको इंसाफ ना मिले, जहाँ पे ना हक बंदों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जाए, जहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो तो बंदा कोई ना पकड़ा जाए, रोज़गार लोगों का बंद हो, किसी बंदे को चीख मारने की भी इजाज़त ना हो। 20,000 25,000 कमाने वाला बंदा क्या अपने बच्चों को खिलाएगा? क्या वो अपनी एक वक्त की रोटी 1,000 रुपया लगता है उसके ऊपर? 3,000 तो पर डे अगर आपके हाउस होल्ड के अंदर सिर्फ सीधे 3 खाने पकें तो आपके घर के बंदों का खर्चा है। तो 3,000 रुपये के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, 90,000 रुपये आपको महीने का चाहिए सिर्फ घर की रोटी पकाने के लिए। अब वो जिसके पास नहीं है, आप कहते हैं गरीब आदमी को तो भूख की पड़ी हुई है, वो घर भी भूखा है, उसने जेल में तो शायद सरकार रोटी खिला दे। जेल उन गरीब लोगों ने अब प्रेफर करनी है कि जो आप लोगों ने बाहर हाल कर दिया ना, उससे जेल अच्छी है, वहाँ रोटी मिलेगी फ्री, वहाँ रोटी फ्री मिलेगी। चलेगी, इसके ऊपर तो हम भी कह चुके हैं 1 लाख रुपया लेकर कोई बजट बना के दिखा दे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काउंटर क्वेश्चन करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं इनसे इख्तलाफ नहीं रखता, लेकिन मकसद था जो सवालात आवाम के जहन में आ रहे हैं, जो चलती पब्लिक हमसे पूछती है, वो इनके सामने रखें। ज़रा करख्त चुपते सवालात करने का मकसद भी होता है निकल के सामने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस स्टैंड पे है, कितनी पोजीशन पे है, कितना इस वक्त मजबूत खड़ी है। ये चीज़ें सभी सामने आनी हैं अभी, क्योंकि जैसे ये का मार्च आएगा, जैसे दिन गुजरेंगे अभी 22 फरवरी के बाद, तो हर दिन एक शहर में गिरफ्तारियाँ शुरू होनी है, तो पता चल जाएगा गाए बगाए किस हद तक ये मोमेंटम आगे जाता है। क्योंकि उससे पहले भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट या अदलिया की तरफ देखा जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या बयान दे रहे हैं, ऑडियो लीक्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी रैपिडली हो रही हैं। किसी ने इस हवाले से कहा भी था कि फरवरी के आखिरी 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहर फैसलाबाद के दिल चौक घंटाघर में आए हैं। हमारे साथ सबसे पहले सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, अब ट्रेडर्स रहनुमा मौजूद हैं। ट्रेड्स विंग से दोनों का ताल्लुक़ है। बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुर्बानियाँ देने जा रही है जेल भरो तहरीक की शक्ल में। जेल भरो तहरीक क्यों आकर इस हद तक ये नहज आ गई कि लोग गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कितों रहने वाले हो? जंग रहने वाले हो? इमरान खान कहना जेल जाना जाऊँगे? नहीं जी, नहीं जाना। तो वो कह रहा है मैं पूरी कौम तैयार है जेल जान ले। इमरान खान वैसे कह रहे हैं। वैसे कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कितों रहने वाले बाबा जी? फैसलाबाद दी फिर की करते हो? रेड़ी लाने इमरान खान कहता जेल च जाना वो जाए असा क्यों नहीं जाना? अवाम नहीं जाना? नहीं। वो कहना अवाम सारी तैयार है। माल उन्हें खा दिया, जेल असी जाइए। चलो जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लाहौर से जी, क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं जेल जाना है, सारी अवाम तैयार है आप? इंशाल्लाह ताला जाने के लिए तैयार? इंशाल्लाह ताला। तो मैं कब- अब ये लाहौर जाऊँगा तो ज़्यादा जिसका ज़मान पाक ही जाना है, तो आज जेल- जाना आपसे इंशाल्लाह ताला। चलें, बहुत शुक्रिया। लोग कह रहे हैं कुछ कि हम क्यों जाएं, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल जी इमरान खान के साथ खड़े हैं, जाने के तैयार। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ के रहने वाले हो? मैं आज खुड़िया जाना की करदा नइया काम करता है? नाइयां का काम करदा? जेल जाना? इमरान खान कहता जेल जाना, अवाम ने भी जेल जाना। जाना तू जेल? सारे जेल जाना जू जाना? तैयार हाँ?
ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ? तेरी फुल साइकिल है साइकिल ले जाना? हाँ चलो बहुत शुक्रिया। साइकिल ले जाना, वैसे काफिले भी साथ है, साइकिल की जमात भी साथ है, वो कह रहे साइकिल समेत ही ऐसी जेल चले जाना है। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। काम गिलानी साहब 50-50 है, कुछ लोग कह रहे हैं क्यों जाएं, वो जाएं हम क्यों जाएं, कुछ कह रहे हैं ठीक है चले जाते हैं साथ। अच्छा, आप सबसे पहले एक चीज़ आपने नोट की है कि जितना आपको पता लगेगा पढ़ा लिखा तबका है या जौन सा थोड़ा सा हाव नाव जानता है मीडिया को और जो है अपना ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को, वो आपको पॉजिटिव ही जो है अपना जवाब देगा। मैं क्यों जाऊँ, मैं तो वैसे पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो नहीं जाने की मेरा जुर्म क्या नहीं, किया मैं जाऊँ? आप तो जो है अपना चले एक मिडल मैन है, चल मैं तो neutral थोड़ा है और ना। आवाम इकट्ठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। जी सर। जेल जाएंगे? नहीं जाएंगे, इमरान खान कहता सारे जाएंगे। फिर तो जाएंगे। अच्छा फिर इमरान खान के साथ जाएंगे? जाएंगे। चले जी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, वो भाग रहे कि नहीं जाना, और उन्होंने कहा जी अगर जेल इमरान खान के लिए जाना पड़े तो बिल्कुल हाजिर भी हैं और जाने के लिए तैयार भी हैं। गिलानी साहब अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी जी, मैं कह रहा था कि आप तो न्यूट्रल हैं बीच में ना, तो आप वैसे न्यूट्रल्स तो आपको पसंद ही नहीं है आप। चले अब मैं वो अब इसमें क्या कह सकता हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात ये है कि जी ये हमने कोई ज़ाती कोई हमारा चपकलस या ज़ाती कोई जो है हमारा इंतकाम की तो जो है नहीं कि जिसमें हमने जेल जाना है, ये तो एक इनकलाब आ रहा है और ये मुल्क की तब्दीली का एक मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है कि अगर इस वक्त भी आपने अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जो है अपना मुल्क की खातर नहीं निकलना, बीवी बच्चों को मिसाल है, मुल्क उनका भी है ना, सबको जेल ले जाएं फिर। देखें जो इस पे तो हम किसी को जोर नहीं ना दे सकते। अगर जो है अपना वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम साथ उन्हें जो है अपना वेलकम करेंगे। करेंगे, आप साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहने वाले हो? की करते हो? कुछ जिम्मेदार कर देंगे, जेल जाऊंगे? इमरान खान साहब कहते जेल जाना ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਉਦੋਂ जाना चाहिए, सही कह रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ बिल्कुल सही इमरान खान ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। सही जा रहा है। हाँ। की लभूंगा वैसे जाके? ਹੈ की जेल से जाके लभूंगा? ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਅਖੀਰ ਕਰਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਫਰਕ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੀ ਸਾਬਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਾਣੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ की आई ਹੈਗੀ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ 500 ਰੁਪਏ 600 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਆ वो जेल में मुफ्त मिलेगी, वहाँ चले जाते हैं। रोटी तो लभूंगी, तो रोटी फ्री मिलेगी ना, फ्री मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। रोटी फ्री मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਹੋ आदत आज खड़े लोग, वैसे लोग यहाँ ये भी कह रहे, वो कह रहे हमारे कहने से सस्ती नहीं हो जाएगी, इसलिए मैं जवाब ही नहीं देना। उन्होंने भागते भागते एक जुमला बोल दिया। एक मजदूर बैठे, मैं शेख साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कितों रहने वाले हो? ਪੈਂਸਰੇ ਜੀ की करते हो मजदूरी? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। तो खान साहब कह रहे जेल जाना। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। लेकिन वैसे तो खान साहब भी इस गल सपोर्ट करते हैं कि जेल जाना चाहिए। आवाम ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ। बिल्कुल जी, इनका कहना कि पहले आवाम जाए फिर लीडर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਖੜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ। ਕੋਈ 12 13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? इससे बड़ी जेल कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਣੀਓੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। इमरान खान ने जेल जाऊंगे? ਹਾਂਜੀ, इमरान खान कह रहे जेल जाना। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। चले जी, अब फैसलाबादी हैं अपने अंदाज में, वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं जाने चाहते, हमारा कौन सा रिश्तेदार लगता है? ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਦਾਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मतलब ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਨੇ ਕੀ ਮਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੇ। हुकूमत का निजाम ऐसे नहीं अच्छा, चलता। यहाँ एक और मौका। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट हो आप? जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। जेल जाओगे? जी जाऊँगा, यकम इमरान मार्च खान को के? इंशाल्लाह। यकम मार्च को फैसलाबाद जी, की बारी है। जी। कहाँ से गिरफ्तारी देनी है? इधर से फैसलाबाद से। फैसलाबाद से? जी। तैयार हो? फुल तैयार, रेडी हो? यकम मार्च। चलो जी, गुड बात है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कितों रहने वाले हो? शाताबाद की करते हो काम? दर्जी का जेल जाऊंगे? जेल जाऊंगे? जेल करना जाके। इमरान खान कह रहा है जेल जाना, पूरी कौम ने जेल चल जाना हूँ। अच्छा, कादे वास्ते इत्थे जेल बनी सारे वास्ते। अच्छा, ये मौक़िफ़ ना हमें बड़ा रैपिडली शेख साहब और शाह जी मिल रहा है कि लोग हर एक से उकताएँ इस वक्त। वो कह रहे हैं कि तमाम जमातें आएँ, किसी ना किसी तरह आएँ, और जो हुआ है मेरे ख्याल में ये मेरा गलत मौक़िफ़ भी हो सकता है, मैं गलत मशवरा भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इस पर कौम चाह रही है सब मिल जाएँ
बैठ जाएं, एक मैकेनिज्म हो, एक पॉलिसी हो ताकि उस पर चला जाए? देखिए सारे तो मिल गए हैं, एक ही पार्टी जो है तो आप अपना भी वो बैठ जाएं। फायर है ना, तो वो अब ये सारों ने मिल के मुल्क को जो है अपना अच्छी तरह खा लिया है, तो उसमें कोई बुरे और अच्छे का पता चलना चाहिए। अब कौम को पता चल गया है। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बाप दादा से नून लीग और पीपल पार्टी को मैंने नोट किया है कि जो वोट देते आए हैं, अगर वो उसे डायरेक्टली बुरा नहीं बोलना चाह रहे तो वो इनडायरेक्टली जो है अपना वो ग्रज निकाल रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट करें वैसे गरीब कि है। अब गरीब इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहा है। इधर ये आप घंटा घर में है फैसलाबाद, ये इंडस्ट्रियल हब था, मुझे ये यहाँ मजदूर नहीं था मिलता। पता है यहाँ आप इन्हें पूछें आप कि इधर जो है अपना एक एक माह इन्हें काम करने के लिए कोई लेके नहीं बंदा जा रहा, तो ये मुल्क के लिए एक अलमिया नहीं, सोचने का वक्त नहीं कि ये इनका क्या कसूर है, इनके घर में बीवी बच्चे नहीं। यही तो कह रहे, सोचे आप लोग बैठते क्यों नहीं, जेल जा क्या करेंगे? नहीं, सोचे तो तब कि 18 में इंडस्ट्री हमारी 19 में इतनी जा रही थी, इधर एक मजदूर नहीं था मिलता, दो जो है अपना वो डबल दिहाड़ी पे नहीं था मिलता जो अपना। तो अब जो क्या हो गया जी, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत ऊपर लेके आए हैं, ये किस वजह से लेके आए हैं? इनका क्या कसूर है इन मजदूरों का, मुझे बताएं। क्या कसूर है? इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या कसूर है? बिल्कुल, कि उनकी इंडस्ट्री बंद है। इंडस्ट्री बंद है, आपकी बात सही है। हमारे साथ शेख शाह साहब अगे आओ जरा थोड़ा जी, इन्होंने मजदूर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 15 दिन काम नहीं लगता। अच्छा जेल जाऊँगे? देख ले जेल भी जावांगे, किला टाइम आया जेल च भी जावांगे, बनाते नहीं रोटी तो लभू, न्याणे उदा ही भुखे रहंदे आ, की करिए। अच्छा, ये जेल जाने के लिए इसलिए कोई रेडी नहीं है कि इमरान खान या नवाज शरीफ कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं रोटी लपूंगी। ये एक वो सोचने की बात है जो शायद संजीदगी से इस हद तक बड़ा एलिमेंट है कि आम आदमी महंगाई से इतना पिसा हुआ है कि उसे जेल जाना इसलिए मंजूर नहीं है कि कोई कायद कह रहा है, उसे इसलिए मंजूर है कि रोटी मिलेगी। शेख साहब, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, ज़रा हमें आगे मौक़िफ़ ले लेने। गैस का बिल, फिर रोटी, बच्चे जिदे छोटे छोटे हुण मेरे 6 बच्चे है, अजे महीना हो गया बैठे आ, वो मेरे डांग पई है ते मिस्त्रियों का काम करना। अब देख लो काम नहीं को मिलता पाया, सारे तमाम इस तरह ही आए हैं सारे। तो बिल्कुल, मैं यहाँ खुद यहाँ गवा हूँ कि यहाँ बहुत कम लोग हुआ करते थे जो कि इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चौक भरा हुआ है। शेख साहब, आप कचहरी बाज़ार को देखते भी हैं, बड़े पुराने ताजर हैं। इमरान खान को पहला कदम रखवाने वाले आपके वालिद साहब थे। बड़ी सिचुएशन ख़राब है, सब लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ लोग दानस रखने वाले कह रहे हैं बैठ जाना चाहिए, मुल्क इस मुतहम्मल नहीं है कि इस वक्त मज़ीद कशीदगी पैदा हो। लेकिन आप नहीं समझते कि जेल जाने के लिए कोई बड़ा जुर्म तो चाहिए ना, तो फिर क्यों पकड़ेगी गवर्नमेंट? कहीं ना कहीं माहौल ज़्यादा कशीदा हो जाएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चूँकि ये जो आपका टॉपिक है जेल के हवाले से, इसमें ये तो एक सिंबॉलिक लीडर की तरफ से एक ऐसी कॉल है कि जिसमें लीडर इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं कि देखें, उन्होंने जब 1 साल पहले से उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया अप्रैल में, उस वक़्त उन्होंने इसके लिए सबसे पहले तो कौमी असम्बली से रेजिग्नेशंस दिए, क्योंकि खान साहब ये समझ रहे थे कि जो उनको जिस तरह से एक डेमोक्रेटिक कू हुआ है, वो इस पे एहतजाज कर रहे थे कि पब्लिक आज भी मेरे साथ है, मुझे मेरा टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया। लिहाजा जब उन्होंने देखा, उन्होंने पब्लिक को कहा कि बाहर निकलें, पब्लिक बाहर निकली। और मैं समझता हूँ कि उस दौरानिए में पिछले 10-12 माह में जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो इलेक्शन कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाया जाए। जो PDM का पूरा इत्तेहाद है वो उसको डिले कर रहा है, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है तहरीक इंसाफ के भाई लोग मुझे अब अगर फ्रेश मैंडेट लिया जाता है तो लोग हमें वोट देंगे, जबकि दूसरी तरफ जो बड़े कारीगर लोग हैं जिनकी बड़ी पॉपुलैरिटी थी वो इससे भाग रहे हैं। अब इसके लिए हर जमहूरी तरीका खान साहब ने अपनाया, उन्होंने जलसे जुलूस किए, उन्होंने यहाँ तक कि वो जो अपना पिंडी का जलसा किया। जब ये लोग नहीं उस पर आ रहे, इलेक्शंस में नहीं आ रहे, तो फिर उनकी 2 असम्बलियाँ जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने दोनों से विड्रॉ किया और असम्बलियाँ जो हैं वो ख़त्म की। कि एक्चुअली पहले MNAs का इस्तीफ़ा देना, फिर सूबाई असम्बलियों से निकलना, ये सारे वो एक प्रेशर टैक्टिक्स हैं ताकि ये PDM और इस्टेब्लिशमेंट और ये सारे अदलिया इस चीज़ पे आएँ कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जो है वो इस जमहूरी सिस्टम पे वो इसका हिस्सा नहीं बन रही, तो इलेक्शन आए। लेकिन क्या ये सच है कि कल मरीम नवाज़ ने कहा कि अब उंगली एम्पायर की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो अब इस्टेब्लिशमेंट की बजाय अदलिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गए? मैं ये समझता हूँ, देखें ये बड़ी ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया मरीम नवाज़ शरीफ और PMLN के लिए है। मुझे याद है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो जो बाई इलेक्शंस आते थे वो सारे बाई इलेक्शंस पंजाब में मोस्टली PMLN जीतती थी।
सबसे बड़ा नुकसान जो किया गया है वो तो मैं समझता हूँ PMLN ने खुद अपना किया है। इन्होंने ये नारा लगाया कि हम इलेक्शन पहले हम मौशियत को बचाएंगे, बाद में इलेक्शन करवाएंगे। आप पिछले साल की अप्रैल से लेके आज तक फरवरी में 10 माह में आप डॉलर का रेट देख लें, आप पेट्रोल को देख लें, आप एम्प्लॉयमेंट लेवल देख लें, आप मूडीज़ की जो रेटिंग एजेंसी है आप उसको देख लें, आप रिजर्व्स देख लें, आप इकॉनमी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आज पाकिस्तान के मतलब डिफ़ॉल्ट की 6 मुगैयाँ हो रही हैं। ये सारे लोगों की आपने बातें सुनी हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे ही जेल, हमें तो यही जेल की शक्ल हमें रोटी नहीं मिल रही। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान की आवाम है, और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त चाह रही है कि इतने गैर यकीनी और इतने नामुवाफिक हालात हैं, इसमें एक फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। 1988 का इलेक्शन, 1990 का इलेक्शन, 1993 का इलेक्शन, 1997 का इलेक्शन, अगर 3-3 साल बाद 2-2 साल बाद इलेक्शन कमीशन उस वक्त इलेक्शन करवा सकता है, तो आज आर्टिकल आइन की जो 220 की शिक है वो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो सूबाई और मरकज़ी जो आपकी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है उसको क्यों नहीं कहता कि जी ये मैंने करवाना है और मुझे आप इसके लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करें। वो इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। आए दिन जो है वो आपका कंट्री की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है और वो इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं। और मैं ये आपको कहूँगा कि खुदा के लिए जो इन्होंने 10 माह में हालात किए हैं उस पर आप आवाज़ उसको दिखाएं, उस पर बताएं, इनकी जो परेशानियाँ इसको करें। टॉपिक इस वक्त जेल भरने का नहीं, टॉपिक ये है कि ये नाजायज़ और गैर ज़रूरी तौर पर इक़्तिदार से क्यों चिमटे रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपका वक्त यहाँ मेरे पास महदूद है। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, लोगों से पूछा, कुछ ने कहा हम जेल क्यों जाएं, लीडर जाएं, कुछ ने कहा सारे जाएं, और कुछ ये कहते हैं हम इमरान खान के साथ खड़े। 3 मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, लेकिन एक चौथा मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खाने को कुछ नहीं है, हमारे लिए ये जेल बन चुकी है दुनिया। तो फिर बिला आखिर हम अंदर ही चले जाते हैं जेल के, एटलीस्ट रोटी जो है 2 वक्त की वो मिल जाएगी। तो ये पोजीशन ज़रा थोड़ी काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। मेरे ख्याल में इसमें आने वाला दिन देखेंगे कि जेल भरो तहरीक किस हद तक मकबूलियत हासिल करती है। फिर एक प्रोग्राम करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात होगी तो आम आदमी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के कुछ रहनुमा हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ अवाम हम घंटा का चौक के अंदर ही लेके आए हैं। इनसे बात सबसे पहले एक जज्बाती शहरी मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जेल जाने के लिए तैयार हैं? इमरान खान कह रहा है पूरी कौम मेरे साथ जेल जाएगी। भाई हम क्यों जेल जाएं? हमारा जुर्म क्या है? जिन लोगों ने जेल जाना जाएं। अगर इमरान कहता है कि जेल भरो तहरीक है तो वो अपनी क्यादत को लेकर बैठ जाए जेल में। वो कौन सा असम्बली में जाता है? उसका शौक़ है तो जाए। हम तो अवाम है, मजदूर आदमी है। अगर इसको हमारा ख्याल होता तो ख्याल करे। इसको नहीं पता मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया और ये कह रहा है कि मुल्क जेल भरो तहरीक। जेल भरो तहरीक बताओ क्या करें? जेल में जाकर हमने करना क्या है? क्या एहतजाज वहाँ पर नोट करवाएंगे हम लोग? किस चीज़ के खिलाफ करवाएंगे? हाँ, इन लोगों ने जाना है, अपनी पूरी PTI की क़यादत लेकर जाएँ। हम भी सलाम करेंगे, सलाम है तुझे, लीडर मानते हैं। रोडों पे जो एहतजाज हो रहा है वो थोड़े दिन सुकून हो जाएगा। कौन सा? जब लब्बैक वालों ने निकाला था, क्या किया इन लोगों ने गुजरांवाला में उनके साथ? इनके साथ तो कुछ हुआ भी नहीं है। कौन सा कारकुन है जो जख्मी हुआ इसका बताओ? ये बताए इमरान खान। मुझे मेरा पहला सवाल है कि इसका प्लस्तर क्यों नहीं उतरा अभी तक? वो कह रहा है गोलियां लगी, हड्डी टूट जाएगी। तो भाई हज़ारों लोगों को लगती है, प्लस्तर उतर जाते हैं, कितने महीने बाद उतरा है? इसने कौन सा सरकारी वो करवाया है एक्स्ट्रा? डॉक्टर करवाया? कौन सा सरकारी इसने चेकअप करवाया? बताए मुझे। अपना प्राइवेट है, अभी उतरा का दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल उनकी बात सही। मैं एक तरफ से और शुरू कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। कौन सा? जो उसकी रेडी। सारे काम ही करते हैं। जो उसकी जेल जाना है? नहीं, क्यों जाना? हमारे बच्चों को किसने पाला? खान कहता है जाना है, सारे मेरी कौम साथ खड़ी। वो जा सकता है, हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे, एक बेटी एक बेटा। तो पीछे घर पे और कोई नहीं है? भाई भी है, लेकिन फिर भी नहीं जाना। भाई को भेज दो, आप रह जाओ, आप चले जाओ भाई को। हमारे बच्चों को किसने पालना है? बच्चों को किसने पालना है? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? पकौड़ों का काम करते हैं। पकौड़ों का काम? कितने घर में रहने खाने वाले हैं? काफ़ी जी हैं। काफ़ी हैं? तो कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले 3-4 हैं। 3-4। कौन कौन जेल में जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा है। क्यों? खाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। गुर्बत नहीं है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। रोटी लब्बू जेल? हाँ जी, नहीं क्यों लबनी जनाब? नहीं, इस करके हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं?
काम करते हैं यहाँ पे, किस चीज़ पर? बारदाने के काम करते हैं। तो इमरान खान कह रहे हैं जेल जाने के लिए सारी कौम में से तैयार हैं आप? सबसे पहले ये देखें ना कि शेख रशीद हो गए, जितने भी इतने के गए अंदर, वो दूसरे दिन वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं कि हमें बाहर निकालें। ये इसलिए अगर भरनी तो क्या भरने का फायदा? शेख साहब तो बाहर आ कह रहे थे मैं तो वहाँ हुक्मरान बना हुआ, सफाई भी करवाता था, कुछ सब कुछ देखता था। यही काम करवाना है ना उन्होंने, और कोई काम तो करना नहीं ना, सिर्फ काम करें ना, कोई मुल्क के लिए कोई अच्छा सा करें, कोई अच्छे से अच्छे पैकेज निकालें जो जिसके लिए कोई अच्छा भर्ती इसके अंदर हो, क्योंकि बात ही कोई नहीं है। ये जितने भी जाते सिर्फ 2 दिन का सिर्फ करते हैं, चलाते हैं। शेख रशीद हो गया, जितने भी गए अपना, ये तो बस ये ड्रामाबाजी करते हैं ना। अगर कोई मुल्क के लिए अगर करेंगे इंशाल्लाह ताला तो फिर हम इनके साथ चलेंगे। इनके साथ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं? होटल जा रहे हैं जेल? किस वास्ते जाइए? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਪ ਦੌੜ ਗਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੜੋ। ਕੱਲ ਹੀ ਪੜੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ। ਹੁਣ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ही दईए अपने लिहान औलाद ਨੂੰ लिहाना था, गिरफ्तारियां देना ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ दईए। ये एक नया मौका सामने आया कि पर अपनी औलाद और अपने बच्चों को खासतौर पर लाया जाए। हम साथ नून लीग की रहनुमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप इस पूरी सिनेरियो कैसे देख रहे हैं कि क्या ताजर रहनुमा इन मार्केट अंदर कुछ लिया तो लोग मजदूर ये बैठे थे, इन्होंने मुझसे इंटरव्यू में बात की, उनका अभी पहले जेल से बैठे हैं, सानू ले जाओ अंदर बिठा दो या बाहर बिठा दो। बिल्कुल ऐसे ही ये जो है न, मैं समझता हूँ कि अगर जेल में जाना चाहिए तो इनकी इमरान खान को और इसकी जितने नीचे लीडरशिप है इनको जाना चाहिए। इनको जो इन्होंने काम किया मुल्क के लिए, वहाँ जो इस टाइम पिस रही है, जो हालात इन्होंने बना दिए हैं मुल्क के अपने 3-4 सालों में, इसके बाद इनका तो बनता जेल में जाना। वाम क्यों जाए? वाम का क्या कसूर है? इस टाइम तो वाम के लिए घर चलाना मुश्किल है, रोटी चलाने घर के लिए मुश्किल है बच्चों के लिए, तो ये क्यों जाएँ लोग जो हैं जेल में? इनको जेल में जाना चाहिए। इनको ये एक दफ़ा जाके तो देखें, 6 माह गुजार के आए, इनको पता चले कि जेल क्या चीज़ है। इसलिए कि ये जेल के 1-2 दिन गुजारने वाले लोग भी नहीं हैं, तो ये जेल में जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि जेल के हालात क्या हैं। जेल के हालात क्या हैं? अच्छा, आपसे मैं एक बड़ा आम सवाल करता हूँ। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर बेजा पर्चे और नजायज़ गिरफ्तारियाँ की जा रही थी, इसलिए हमने सोचा जेल में चलें। तो क्या लग रहा है कि नून लीग ज़्यादती कर रही है, PDM ज़्यादती कर रही है, उन लोगों के ऊपर बेजा मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान देखिए, अगर आपने कानून को हाथ में लेना है, कानून तो हरकत में आएगा। अगर आप कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना रोड्स भी ब्लॉक करें, तोड़ फोड़ भी करें और आप पे कोई पर्चा भी ना हो, कार्रवाई भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की बेगम को जब रात को ख्वाब आता है ना, वो सुबह आके उस ख्वाब की तबीर करवाती है इमरान खान साहब से। उन्होंने जब से गवर्नमेंट में है तब से लेके आज तक वही कह रहे हैं। ये लोग कहते थे कि टक्कर के लोग मिले हैं। मेरे ख्याल से इनको अगर ये टक्कर के लोग होते, हमजा शबाज ने 627 दिन की जेल काटी है, तुम 27 दिन की काट के दिखाओ। और तुम में हिम्मत नहीं है। ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, अमल इनमें नहीं है। ये चाहते हैं कि मुल्क में हर वक्त अफरा तफरी फैली रहे, मुल्क में अनारकी कायम रहे, और ताकि मुल्क दिन ब दिन नीचे जाए, कारोबार ख़राब हो, और इनका मकसद मुल्क को बेहतर नहीं, मुल्क को ख़त्म और तबाह करने की। और ये बिल्कुल इमरानी जो एजेंडा है वो बिल्कुल वही एजेंडा है जो यहूदियों का एजेंडा था। यहूदो नसारा भी यही चाह रहे थे कि मुसलमान ख़त्म हो जाएं, तबाह हो जाएं, और इस वक्त इमरान उनका पैरोकार है। इमरान खान बिल्कुल वही काम कर रहा है जो उनके एजेंडे पे जो वो कहते हैं वो इमरान खान काम वो कहता है। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, साहब डिप्टी मेयर हैं। भट्ट साहब बड़ी खूबसूरत ग्लासें लगाई है, बड़े हीरो लग रहे हैं, जेल की तैयारी कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब, जेल से हम नहीं डरते। मैं नून लीगी वर्कर हूँ और साबका डिप्टी मेयर हूँ, और ख़ास बात यह है कि मैं तायरों का भी चेयरमैन हूँ। तो बात यह है कि इमरान खान जो जेल भरो जेल भरो जेल भरो, और भाई पहले जो लंदन में यहूदियों की गोद में आपने जो अपनी औलाद बैठाई हुई है, पहले उसको लेकर आओ पाकिस्तान में, उनको पता चले कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है। उनका तो मुल्क ही नहीं है, वो तो यहूदी की गोद में पढ़ रहे हैं। और आप यहूदियों का जो एजेंडा मेरे भाई ने बताया है, ये 100% बात सही है। आप देख लें, पहले पीपल पार्टी गवर्नमेंट आती थी, फिर नून लीग की आती थी, फिर पीपल पार्टी आ जाती। लेकिन जिस तरह ये बंदा मुसल्लत हुआ था वज़ीर बन के, उस वक़्त से बाद में अभी तक यकीन करें, ये वज़ीर बना तब भी अफरा तोड़ी, अब वज़ीर नहीं बना
तो तब भी इसने मुल्क में अफरा डाली हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ अगर इन जेल बरोत तरीक मतलब चलानी है ना, तो सबसे पहले अपनी औलाद को बाहर से बुलाए, उनको गिरफ्तार कराए, तो फिर मैं भी उसके पीछे चला जाऊँगा। अगर उनको नहीं बुलाना, अमीन भट्ट ने बड़ा ऐलान कर दिया। मैं कर दिया ऐलान, मुझे पता चले कि ये पाकिस्तान के में बेवजन। हाँ महंगाई है, मैं मानता हूँ, लेकिन महंगाई इसलिए है कि इस बंदे ने जब से पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म ली है उस वक्त से इस तरह की पॉलिसी उन्होंने बनाई है और इस तरह के IMF के साथ वादे किए हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, और इसी के वादे अभी तक वो मुकम्मल हो रहे हैं। और जब मुकम्मल होंगे ज़्यादा महंगाई होगी। तो मैं वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कह रहा है ना जेल भरो, इनको भरना, इन्होंने क्या भरनी है, इन्होंने भरनी नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने तायरों को तंग किया, शहर में कोई अफरा तफरी डाली, तो बराए मेहरबानी वज़ीर आला पंजाब से मैं मुतालबा करता हूँ कि इनको फौरी तौर पर पकड़ें, और ऐसा पकड़ें कि ये ना हो कि 2-3 दिन बाद ये बाहर आ जाए। इनको सबक मिले कि जब से ये PTI वाले आए हैं, मुसल्लत हुए थे, तो अभी तक कोई भी ना गरीब आदमी खुश है ना अमीर आदमी खुश है, मलबा PTI पर डाल रहे हैं। भट्ट साहब कोई जगह का मशवरा दे दें, आप सियासी रहनुमा हैं, कहाँ जगह जा गिरफ्तारी देने? वो अभी सोच रहे हैं कि हम एक चौक में बैठेंगे, आगे हमें पकड़ लें। नहीं, चौक में ना जाएं, ये हमारे पास बात धोबी घाट की ग्राउंड बहुत बड़ी है। ये कहते हैं ना कि हमारे वर्कर बहुत हैं, और भाई वर्करों को पास तो खाने को नहीं है, तुम्हारे पास तो यहूदी पैसा आ रहा है, तुम अपना खर्चा चला रहे हो। एक टांग का ड्रामा किया हुआ है, तो टांग के ड्रामे को छोड़ो और बाहर निकलो, और जो जिनमें ऊपर तो आपके ऊपर FIR हुई हैं, तो पहले गिरफ्तारी खुद दो, और मैंने ये खुद तो दो, लेकिन मैंने फिर आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसने जेल बरोत तरीक चलानी है तो सबसे पहले अपनी औलाद को लेकर आए। लेकिन ये PTI वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनको मत अकसाओ, उनको मत सड़कों पे लेकर आओ, खुद आओ, फिर पता चलेगा कि तुम पाकिस्तान के लिए कितने महबे वतन हो। पाकिस्तान के लिए कितने महबे वतन हो। बिल्कुल भट्ट साहब की बात यहाँ इख्तिताम पजीर। मैं प्रोग्राम की आखिरी तरफ बढ़ूँगा कि पाकिस्तान की आवाम, फैसलाबाद की आवाम से बात कराई, लीडरान से, जो भी PTI के हैं, ट्रेजर्स विंग के सियासी रहनुमा, टिकट उम्मीदवार, नून लीग के रहनुमा, सब ये कह रहे हैं कि जेल बरोत तहरीक के हवाले से अपने उन्होंने मौक़िफ़ सामने रखा। PTI वाले कह रहे हैं हम रेडी हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं इनको गिरफ़्तार किया जाए ताकि इनको जेल का अंदाज़ा हो जाए। लेकिन क्या ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल है कि इस वक्त मज़ीद कशीदगी फैलाई जाए, या जेल बरोत तहरीक से मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल में आवाम बेहतर फ़ैसला करने वाली है। लेकिन यकीन तौर पे हम इस प्रोग्राम के अंदर को फ़ैसला तो नहीं, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि बहुत सारी आवाम पहले महंगाई से पिसी हुई है, वो इतराज़ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं बल्कि PDM के ऊपर। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।